Hello students, welcome to Don Vasco School online classes. Dear students, today we will discuss about motion of class 9th standard. In this chapter, we will discuss about the following topics. First, describing motion. Second, measuring the rate of motion. Third, rate of change of velocity. Fourth, graphical representation of motion. Fifth, equations of motion by graphical method. And sixth, uniform circular motion. Students, if we look around us, an object, we find that it's said there are a number of objects if it changes its position. So first, with the passage of time, we will discuss, in other words, about the movement of an object is known as the motion of the object. So dear students, अगर आप अपने चारों तरफ देखेंगे, रोड पर चलती हुई कार, साइकिल्स, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, बसेस, रिक्शाज, ट्रक्स, इन सभी चीज़ों को देखेंगे आप तो मोशन के टर्म को आसानी से समझ पाएंगे. बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, अगर आप देखें चिड़िया जो उड़ रही हैं आकाश में, या फिशेस जो वाटर में स्विमिंग करती हैं, इन सभी ऑब्जेक्ट्स को जब आप देखते हो तो आप पाएंगे कि ये सब समय के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही हैं. मीन्स ऑल दीज ऑब्जेक्ट्स आर चेंजिंग देयर पोजीशंस विथ टाइम and are in motion. Sometimes we observe the motion through indirect evidences. For example, motion of air is inferred by the movement of dust and the movement of the leaves and branches of a tree. हवा जब चलती है तो धूल का उड़ना, डस्ट का उड़ना, लीव्स का आप घूमना, या आप कह सकते हो लीव्स का जो मूवमेंट है, ब्रांचेज ऑफ अ ट्री का जो मूवमेंट है, द मूवमेंट ऑफ अर्थ अराउंड इट्स एक्सिस एंड अराउंड द सन, काज द सनराइज और सनसेट एंड द चेंज ऑफ सीजन्स. वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, जिनको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ सब्सटेंस कहते हैं, एंड वेरी लार्ज ऑब्जेक्ट्स लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स एंड गैलेक्सीज, दैट इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ यूनिवर्स, आर इन मोशन. सो स्टूडेंट्स, वी कैन से दैट all objects ranging from the smallest atoms to the largest galaxy are in continuous motion. So we can say that all the moving objects are in motion. Means if we want to describe the motion of an object, its position, velocity, etc. are measured when we measure the position of an object. Then it is measured from some fixed point known as the reference point. यदि हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को मेज़र करना चाहें कि उस ऑब्जेक्ट का पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हम एक रेफरेंस पॉइंट मानते हैं. और वो पॉइंट, सपोज दैट, मान लीजिए कि अगर कोई कहता है कि उसके घर से उसके स्कूल की दूरी 2 किलोमीटर साउथ डायरेक्शन में है, तो इसका मतलब हुआ कि जब हम पोजीशन की मेजरिंग करेंगे, व्हेन वी मेजर द पोजीशन ऑफ आवर स्कूल इन द साउथ डायरेक्शन फ्रॉम आवर होम, सो इन दिस केस आवर होम इज द रेफरेंस पॉइंट
Similarly, suppose a person says that a bus is moving, it means the bus is changing its position with respect to the person. So in that case, the person is the reference point. So students, if the definition of the reference point is a fixed point or a fixed object, a fixed point or a fixed object with respect to which the given body changes its position is known as a reference point, or it is also known as origin. Students, now we will study about types of motion. So students, motion are of three types. First, linear motion, second, circular motion or rotational motion, and third, vibratory motion. So first, अब हम पढ़ेंगे लीनियर मोशन के बारे में. लीनियर मोशन क्या है? व्हाट इज लीनियर मोशन? ए बॉडी हैज़ लीनियर मोशन इफ इट मूव्स इन ए स्ट्रेट लाइन और पाथ. जब कोई बॉडी, कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में या स्ट्रेट पाथ में मूव करता है तो उसको हम लीनियर मोशन कहते हैं. फॉर एग्जांपल्स, मोशन ऑफ ए मूविंग कार ऑन ए स्ट्रेट रोड, मोशन ऑफ ए बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम द रूफ ऑफ ए बिल्डिंग. जब आप बिल्डिंग के ऊपर से, उस बिल्डिंग के छत के ऊपर से आप किसी चीज़ को ड्रॉप करते हो, बॉल को ड्रॉप करते हो, तो एक स्ट्रेट मोशन होता है या लीनियर मोशन होता है, वो स्ट्रेट लाइन में मूव करता है. दूसरा है आपका सर्कुलर मोशन, या इसी को हम कहते हैं रोटेशनल मोशन. ए बॉडी हैज सर्कुलर मोशन इफ इट मूव्स around a fixed point. A body has circular motion if it moves around a fixed point. जब कोई बॉडी किसी फिक्स पॉइंट के चारों तरफ मूव करता है तो उसको सर्कुलर मोशन कहते हैं, या उसी को रोटेशनल मोशन कहते हैं. इसके लिए एक कंडीशन जो बनती है आपकी कि जो वर्टिकल लाइन होती है पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द बॉडी मूव्स, उस वर्टिकल लाइन को हम एक्सिस ऑफ रोटेशन कहते हैं. मीन्स ए वर्टिकल लाइन पासिंग थ्रू द फिक्स पॉइंट अराउंड विच द बॉडी मूव्स इज नोन एज एक्सिस ऑफ रोटेशन. एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन अगर आप लेना चाहोगे तो उसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. जैसे आप इलेक्ट्रिक फ़ैन को एग्जाम्पल ले सकते हो. उसमें मोशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक फ़ैन इज़ द एग्जाम्पल ऑफ सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन. मोशन ऑफ मैरी गो राउंड, ये भी एक आपका एग्जाम्पल हो जाएगा. एंड मोशन ऑफ ए स्पिनिंग टॉप, ये भी आपका एक सर्कुलर या रोटेशनल मोशन का एग्जाम्पल हो जाएगा. तो इस तरह से आप सर्कुलर मोशन या रोटेशनल मोशन के एग्जाम्पल आसानी से बता सकते हो. द थर्ड टाइप ऑफ मोशन इज़ वाइब्रेटरी मोशन. इसको अगर डिफाइन करना चाहते हैं तो आप कह सकते हैं अ बॉडी हैज़ वाइब्रेटरी मोशन इफ इट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट ए फिक्स पॉइंट. अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर कोई बॉडी किसी एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन करता है तो उसको कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन. फिक्स पॉइंट जो होता है उसी को मीन पोजीशन भी हम कहते हैं या इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं. जैसे अगर आप सिंपल पेंडुलम को लेंगे तो सिंपल पेंडुलम में आप देख सकते हो कि मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक अगर आप देखें तो उसका पेंडुलम आप देखेंगे वो मूव करता है टू एंड फ्रो, इधर उधर. मोशन ऑफ ए चाइल्ड स्विंगिंग इन ए स्विंग. तीसरा एग्जाम्पल आप इसका ले सकते हो मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम. तो इस तरह से 3 एग्जाम्पल्स हो जाएंगे. फर्स्ट होगा मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक, सेकेंड होगा मोशन ऑफ ए चाइल्ड स्विंगिंग इन स्विंग,
एंड थर्ड मोशन ऑफ ए सिंपल पेंडुलम। तो इस तरह से हम कुल 3 टाइप्स के मोशन को पढ़ते हैं, लीनियर मोशन, सर्कुलर मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन। स्टूडेंट्स, अब हम जानेंगे कि रेस्ट और मोशन के बीच में क्या रिलेशन है। व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मोशन को जब आप डिफाइन करते हो तो उसके लिए डिफिनीशन देते हो आप, अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ़ इट चेंजेज इट्स पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम। जब कोई बॉडी समय के साथ साथ अपने पोजीशन को चेंज कर रही हो, उसके लिए एक फिक्स रेफरेंस पॉइंट हो, और रेफरेंस पॉइंट के कोई मानते हुए जब कोई ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को समय के साथ चेंज कर रहा हो तो वो मोशन में होता है, और अगर टाइम के साथ वो चेंज नहीं करेगा तो किस में होगा, रेस्ट में। तो हम कह सकते हैं इफ़ ए बॉडी डू नॉट चेंज इट पोजीशन विद द पैसेज ऑफ टाइम देन इट इज सेड टू बी इन रेस्ट। सो स्टूडेंट्स, when we say that a body or an object is in motion, then it is essential to see whether the body or object changes its position with respect to other bodies or objects around it, or with respect to any fixed point known as reference point। जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा हो या अपने पोजीशन को चेंज कर रहा है किसी रिस्पेक्टिव पॉइंट से, जिसको हम रेफरेंस पॉइंट कहते हैं, तो क्या उसी समय वह बॉडी किसी दूसरे रेफरेंस पॉइंट के अकॉर्डिंग भी अपना पोजीशन चेंज कर रहा है या नहीं कर रहा है। फॉर एग्जांपल, व्हेन ए बस मूव्स ऑन ए रोड देन द बस एज वेल एज द पैसेंजर्स सिटिंग इन इट चेंज देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू ए पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड। जब बस मूव कर रही होती है और उसमें बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वह अपना पोजीशन रोड पर खड़े हुए एक व्यक्ति के को रेफरेंस पॉइंट मानते हुए अपना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में हम कहते हैं कि बस में जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो मोशन में हैं। So the bus and the passenger sitting in it are in motion with respect to the person standing on the roadside. However, the passengers sitting in the bus do not change their position with respect to each other. बस में जो बैठे हुए पैसेंजर्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को नहीं चेंज कर रहे हैं। It means the passengers sitting in a moving bus are at rest with respect to each other। आप इसी को दूसरे एग्जाम्पल को भी ले सकते हो। जब ट्रेन प्लेटफार्म से मूव करती है तो प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति, अगर हम रेफरेंस पॉइंट उसको सपोज कर लें, तो ट्रेन में बैठे हुए जो पैसेंजर्स हैं वो पैसेंजर्स उस जो प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ व्यक्ति है उसके अकॉर्डिंग अपने पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, इसलिए वो मोशन में है। लेकिन अगर हम ट्रेन की उसी बोगी में बैठे हुए 2 पैसेंजर्स को के साथ एक दूसरे को कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि वो दोनों एक दूसरे के रिस्पेक्ट में अपने पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब उस ट्रेन की बोगी में बैठे हुए दोनों पर्सन्स एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में नहीं हैं। दे आर इन रेस्ट बिकॉज दे आर नॉट चेंजिंग देयर पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू द टाइम, विथ पैसेज ऑफ टाइम। वो आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं अपने पोजीशन को। सो हम कह सकते हैं कि एक ही ऑब्जेक्ट अलग अलग रेफरेंस पॉइंट को सपोज करते हुए रेस्ट में भी रह सकती है और मोशन में भी रह सकती है। मीन्स अ बॉडी और an object is in motion with respect to one reference point, but the same body or an object may not be at rest with respect to another reference point. So we can say that
रेस्ट एंड मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, हमने इस आज के टॉपिक में ये कवर किया कि मोशन क्या है, मोशन को हमने डिस्क्राइब किया, किस तरह से मोशन को हम समझ सकते हैं, और एक ही ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में रह सकती है, कैसे रेस्ट में रह सकती है, व्हाट इज़ रेफरेंस पॉइंट एंड हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन, और मोशन और रेस्ट का रिलेशन क्या है, हाउ मोशन एंड रेस्ट आर रिलेट टू ईच अदर। मीन्स हमने कंक्लूड किया, ये समझा कि रेस्ट और मोशन रिलेटिव टर्म्स हैं। इसके आगे की टॉपिक को हम दूसरे ऑडियो क्लिप में, दूसरे लेक्चर में हम उसको स्टडी करेंगे। सो स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।